किसी भी ऐसे फील्ड में कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके बिजनेस शुरू करने से बचना जिसमें ऑलरेडी किसी की मोनोपोली पहले से क्रिएट हो रखी है। अगर आप आज सोचो कि मुझे एक सर्च इंजन बनाना है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, कोई सोशल मैसेजिंग ऐप बनानी है और मैं व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक इनको टक्कर दे दूं, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी लोगों के लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं, उनके माइंड में ये बैठ चुकी हैं और इनकी जगह को हिलाना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करो। बहुत सारी कंपनियों ने कोशिश की कि वो इन फील्ड के अंदर अपनी जगह बनाए, लेकिन वो फेल हो गई। वो इनके जो पोजीशन थी उसको स्क्रैच ही कर पाई हैं, इनको हिला नहीं पाई हैं। तो ऐसे फील्ड में जाने से अच्छा आप किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करो, किसी फील्ड के अंदर जिसमें ऑलरेडी कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों के माइंड में अपनी जगह बना चुका है, वहां अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से बचना। अब आज टूथपेस्ट है, उसको कोलगेट के नाम से जाना जाता है, यानी टूथपेस्ट का दूसरा नाम ही कोलगेट है। लोग कोई भी टूथपेस्ट लेने जाते हैं, कहते हैं कोलगेट दे दो, क्योंकि वो कोलगेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले चुका है, वो लोगों के माइंड में, लोगों की लाइफ में एक जगह बना चुका है। वैसे ही फेविकोल है, लकड़ी जोड़ने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट और भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन लोग उनको भी फेविकोल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि फेविकोल उस फील्ड में फर्स्ट मूवर था, वो जगह बना चुका है, वो मोनोपोली क्रिएट कर चुका है और उसकी जगह को हिलाना किसी भी नई कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आपका बिजनेस आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ऐसे फील्ड में आपको एंट्री करवा रहा हो जहां ऑलरेडी किसी की मोनोपोली क्रिएट हो रखी हो। किसी नए फील्ड में ट्राई मारो, आप ज्यादा कामयाब हो पाओ। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। जब आप प्रोडक्ट बना लोगे, प्रोडक्ट बनाने से पहले और प्रोडक्ट बनाने के बाद कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कैसे उनका यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे पहुंचाना है, लोगों तक सेल कैसे करना है, कैसे लोगों के पास जल्दी से जल्दी और इजीली मैं उसको पहुंचा पाऊं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। कहां से कच्चा माल आएगा, कहां आप कौन से डीलर से बात करके उस प्रोडक्ट को बेचोगे, तभी आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को स्मूथली मार्केट तक पहुंचा पाओगे। उसके बाद बेचने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आपको पता चल गया, उसके बाद आपने मार्केट में पहुंचा दिया, लेकिन बेचना कैसे है ये ना पता चले, इसके आपको रिसोर्सेज ना पता हो, तो प्रोडक्ट आपका मार्केट में ही पड़ा रह जाएगा, बल्कि वापस आ जाएगा। इसके लिए आपको पहले ही स्ट्रेटजी बनानी होगी, कौन से रिसोर्सेज मैंने किस जगह पे किस काम के लिए यूज करना है, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को बना भी अच्छे तरीके से पाऊं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा भी पाऊं और मार्केट में बेच भी पाऊं बढ़िया तरीके से। ये सारा आपको पता होना चाहिए, तब आप अपने आइडिया को बढ़िया तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट कर पाओगे। 8th पॉइंट है कि आपका बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना दिया, कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर दिया, मार्केट में भी बहुत बढ़िया तरीके से आपने पहुंचा दिया, मार्केटिंग भी अच्छी कर ली, लोग भी खुश हैं आपके प्रोडक्ट से, आप बढ़िया मार्केट में जगह बना चुके हो, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जा रहे हो। लेकिन उसके बदले में अगर कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा आपको, तो क्या फायदा होगा? भूखे पेट तो भजन नहीं होगा। बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर चाहिए, आपको स्टाफ की भी सैलरी अरेंज करनी है, जो अदर एक्सपेंडिचर है वो भी आपको अरेंज करने हैं, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन भी करना है। अगर उसके लिए आपके पास फंड ही ना हो तो आप क्या करोगे? और फंड आएंगे जब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, जब उस प्रोडक्ट से हमें कुछ मार्जिन निकल के आएगा, कुछ प्रॉफिट आएगा, तभी हमारे पास कुछ फंड अवेलेबल होंगे और उन फंड के द्वारा हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, उसके जो डेली एक्सपेंडिचर हैं उनको पूरा कर पाएंगे। तो आप जो भी बिजनेस आइडिया शुरू करने जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप लेके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, पहले वो प्रोडक्ट में अपना एक मार्जिन तो फिक्स कर लो। ऐसा ना हो कि आप खाली सेवा करते रह गए, उसके लिए भी फंड चाहिए, सेवा के लिए भी फंड चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? इसलिए बिजनेस आइडिया ऐसे के साथ काम करना जो बिजनेस आपको कुछ प्रॉफिट भी देके जा रहा हो, कुछ फंड जनरेट कर रहा हो, रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप बिजनेस को आगे भी लेके जा सकते हो। लेकिन रेवेन्यू नहीं आएगा तो आप वहीं पे स्टक होकर बैठ जाओगे, ठप हो जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे, आपका बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे आइडिया को आप लेके बिजनेस शुरू मत करना जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा। कोई भी बिजनेस आइडिया पत्थर पे लकीर नहीं होना चाहिए कि एक बार जो डिसाइड कर लिया यही होगा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर एक प्लान कामयाब नहीं होता, मैं दूसरे प्लान को वहां पे इंप्लीमेंट कर पाऊं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लोगों को किसी चीज की जरूरत में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको कस्टमाइज करके उनके सामने बढ़िया तरीके से लेके आ सकूँ। इतनी सब पॉसिबिलिटीज तो होनी चाहिए कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस ला सको टाइम पे, जब भी सिचुएशन या नीड के अकॉर्डिंगली आप उसमें बदलाव कर पाओ, ताकि आप उस प्रोडक्ट को बेटर कर पाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेटर होती जाएगी, उतना ज़्यादा आपके लिए चांसेस बनते जाएंगे कि आप लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से जमा पाओगे, लोगों की जरूरत बना पाओगे।
लेकिन अगर आपका आइडिया जो है वो पत्थर पे लकीर हो जाएगा कि भाई ये मैंने सोच लिया, जिद्दी आइडिया हो जाएगा कि भाई इसके अलावा मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी उतनी ज़्यादा वो बिकेगी। इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। आप मोबाइल ऐप देखो ना, वो क्यों बेस्ट बनती हैं? क्योंकि वो इंप्रूवमेंट करती रहती है। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उनको इंप्रूव किया जा सकता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर वो स्टक होकर बैठ जाएंगी, एक जगह स्टैटिक हो जाएंगी, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। पानी भी तभी अच्छा लगता है, तभी साफ रहता है जब वो बहता रहता है। एक जगह खड़ा हो जाएगा ना, वो भी गंदा हो जाएगा। तो आपका बिजनेस आइडिया जिद्दी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसमें बदलाव लाया जा सके, ऐसा बिजनेस आइडिया आपने लेके कोई भी बिजनेस प्लान करें। इस वीडियो का लास्ट बट नोट द लीस्ट पॉइंट है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है। क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस कोई ब्रांड बन पाएगा आगे जाके? अगर वो पूरी जिंदगी एक ही जगह पे अटका रह गया तो कोई फायदा नहीं है उस बिजनेस को करने का, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। आप उसके गुलाम बन के पूरी जिंदगी रह जाओगे, पूरी जिंदगी वहीं स्टक करोगे। बिजनेस वो है जो यहां से शुरू होकर यहां तक चला जाए, यानी उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज रहे। अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो बिजनेस नहीं रह गया। फिर आपने जब भी कोई माइंड में आपका आइडिया आता है, प्रोडक्ट या सर्विस आप माइंड में ले आते हो लॉन्च करने की, तो आप देखो कि इसके अंदर कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं। क्या मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊंगा आने वाले टाइम में? क्या ये मेरा प्रोडक्ट कोई ब्रांड बन पाएगा? क्या लोगों के बीच में इसकी एक इमेज बन पाएगी? तभी आप उस फील्ड में आगे जाओ, अदरवाइज उसको छोड़ दो। और ये चीजें देखने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। आपके पास आपके आइडिया को नापने का एक पैरामीटर होना चाहिए कि मेरा ये आइडिया माइंड में आया, इसमें आगे मैं कहां तक ग्रोथ कर सकता हूं, क्या क्या आगे जाके इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड हो सकती हैं। मेरी अगर मैंने कंपनी शुरू की है, ये कंपनी कल को और किस किस फील्ड के अंदर जा सकती है, ये आपके पास विजन होना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप उस बिजनेस के, उस फील्ड के गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। जैसे बाकी सैलरी ले रहे हैं वैसे ही आप सैलरी लेते रहोगे, ग्रोथ नहीं करोगे, रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, आपका खुद का बिजनेस भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा चलो बिजनेस करें सीरीज का पहला वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक अच्छे बिजनेस आइडिया की क्वालिटीज बताई, आपको अपने आइडिया को कैसे डिफाइन करना है ये समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपना थंब इंप्रेशन जरूर देना और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो या आपके माइंड में क्या लगता है कि बिजनेस के लिए कौन सी और चीजें जरूरी हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।